बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे डिफ्यूजन वर्सेस एक्टिव ट्रांसपोर्ट। याद रखें, मैं आपको ये जो है ना गाइडेंस से पढ़ा रहा हूँ। द सब्सटेंस ट्रांसपोर्टेड थ्रू सेल मेम्ब्रेन डायरेक्टली थ्रू लिपिड बाइलेयर और प्रोटीन चैनल आकर वन बाय वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जितने भी सब्सटेंस है जब वो ट्रांसपोर्ट होगा सेल के अंदर तो वो बेसिकली डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से होगा। रिमेंबर मेनी ऑफ डिफरेंस एग्जिस्ट इन डिफ्यूजन और एक्टिव। बहुत से ज़्यादा डिफरेंस मौजूद है डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। अब डिफ्यूजन क्या है? द रैंडम मॉलिक्यूलर मोशंस ऑफ सब्सटेंस वन बाय वन इन इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस आर कंबाइन विद प्रोटीन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हम उसको कहते हैं रैंडम मॉलिक्यूलर मोशन को जब ट्रांसपोर्ट होगा सेल के अंदर या तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के जरिए या कंबाइन होकर प्रोटीन और फिर सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट होगा, उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। लेकिन याद रखिए इसके लिए जो एनर्जी है कम फ्रॉम नॉर्मल काइनेटिक मोशंस। मॉलिक्यूल की खुद जो नॉर्मल काइनेटिक मोशन है उस एनर्जी के जरिए डिफ्यूजन हो रहा है। अब हम नेक्स्ट जाते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए। देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस और आयंस अक्रॉस इन मेम्ब्रेन और कंबाइन विद द कैरियर प्रोटीन आकर इन सच अ वे दैट द कैरियर प्रोटीन कैन मूव सब्सटेंस अगेंस्ट एनर्जी ग्रीन सच इज फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। इसका मतलब है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल जो ट्रांसपोर्ट होगा वो तो कैरियर प्रोटीन के साथ अटैच होके फिर ट्रांसपोर्ट होगा और यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ होगा। और यहाँ पे नेक्स्ट जो है ना एटीपी के एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ एटीपी भी ज़रूरी है जिसको हम एडिशनल एनर्जी कहते हैं। लेकिन हम कहते दिस मोमेंट रिक्वायर्स इन एडिशनल एनर्जी बिसाइड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए एडिशनल एनर्जी ज़रूरी है जो कि कहाँ से आती है? एटीपी से आती हैं।